सनम ने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की है। रेहान, अब आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगता है। तन्हाई में इंसान को अपनी दिल की आवाज साफ सुनाई देती है ना? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है रेहान, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने सबके सामने मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि बेगम साहिबा के सामने भी। हर कोई मेरे खिलाफ था। और रेहान, आप नहीं जानते, मेरे जैसी लड़की जो कि सिर्फ एक मुलाजिम है इस घर की, उसके लिए आपका ऐसे करना कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। और आहिल भाई और बेगम साहिबा के सामने तो मैं इस तरह कभी नहीं बात करता, पर जिस तरह निदा तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी, मुझसे खामोश नहीं रहा गया। क्योंकि आप है ही अच्छे इंसान। मेरी जगह कोई भी और होता, आप उसका भी इसी तरह साथ देते। पता नहीं, शायद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इतना बोलता नहीं। पर मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बोला था वो ऐसे ही नहीं बोला था। सनम, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अलग, सबसे अलग। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा रेहान मियां, इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। बहुत कमियां हैं मुझ में, बहुत गलतियां करती हूं मैं। अभी तो आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता तो नहीं हूं, लेकिन जानना चाहता हूं। वैसे मैं भी कभी अपनी जिंदगी में आप जैसे इंसान से नहीं मिली, जो दूसरों की मदद के लिए कुछ भी कर सकता है। सच पूछा जाए तो मैं भी आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। आप जानते हैं रेहान, मैं जब भी आपकी तरफ देखती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं। जैसे कोई एक बात है जो आप किसी से भी नहीं कहते। मैं वो बात जानना चाहती हूँ। मैं सही वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पक्का? पक्का। आइल भाईजान की शगुन की मेहंदी तो नीता को लगनी थी ना, लेकिन ये तो सनम की हथेली पर गिर गई।
गेट आउट। या अल्लाह, लतीफ ने मुझे कहा मुझे जाना होगा। सनम, कैसे बताऊं कि वो कौन सी बात है जो मैंने अब तक तुमसे छुपाई है सनम? ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं सनम, बेइंतहा मोहब्बत। What's wrong with you guys? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे क्योंकि हम लोग सबके सामने तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकते ना। What? अरे वो जो दो लोग करते हैं ना नफरत। अरे वो जो हम लोग अभी कर रहे हैं। बात। हाँ, बात। क्या कहा तनवीर बेगम ने? डील इज फाइनल। वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है। कितने? पूरे 2 करोड़। 2 करोड़? ते कीमत बोलो निदा। 5 करोड़। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से, कभी इसकी गुलामी कभी उसकी गुलामी। पैसे मिलती ना मैं अपनी गांव चली जाऊंगी, कम से कम किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। रानी बन के राज करूंगी। तो हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। 1 करोड़ तुम्हारा, 1 करोड़ हमारा। अब पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कौन सा कर रहे हैं आप काम? बस इतना ही? इतने में ही खुश हो गए? बहुत ही छोटी किस्म की सोच है आप लोगों की। आज फाइनली आप लोगों ने मुझे बता ही दिया। तनवीर ने सोचा था कि कुछ पैसे देकर वो मुझे खरीद लेगी, लेकिन उसे क्या पता कि मैं उसके इन पैसों के पीछे नहीं बल्कि पूरी जायदाद के पीछे, जो कानूनी तौर पर निकाह के बाद मेरी हो जाएगी। और निदा को अपना हक अच्छे से लेना आता है। अरे पंख फैलाने से पहले पिंजरा तो देख लो। हम सब ना बड़ी बेगम के पिंजरे में कैद है, और जब तक तनवीर बेगम है तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। और अगर तनवीर बेगम ना रहे तो? अगर तनवीर मेरे रास्ते से हट जाए तो आहिल भी मेरा और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी। लेकिन ये सब होगा कैसे? इससे। इससे? मैंने कुछ वक्त एक डॉक्टर के पास काम किया था, बस वहीं पे पता चला इस जहर के बारे में। ये एक खास किस्म का जहर है। इसकी सिर्फ 2 बूंद बेगम साहिबा को 24 घंटे के अंदर पैरालाइज कर देगी। इसकी खास बात यह है कि चाहे कोई भी डॉक्टर लाख कोशिश कर ले, लेकिन कभी नहीं बता पाएगा कि क्या हुआ था। कल रात मेरा निकाह है। कल रात तनवीर बेगम कमजोर होना शुरू हो जाएगी और फिर देर रात तक पैरालाइज। दिल
तिल करके मरेगी तुम्हारी तनवीर बेगम। और फिर मैं बनूंगी यहाँ की बड़ी बेगम, बेगम निदा। और फिर ये सब कुछ सिर्फ मेरा होगा, मेरा। बेगम तनवीर, आपने मेरी कीमत लगाना चाही थी ना? अब आपको पता चलेगा कि कितनी महंगी पड़ी है निदा। कहीं तुमने मेरे खाने में स्पेशली ज्यादा नमक तो नहीं डाल दिया ना? जी, नौकर करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं जब मालिक से कोई स्पेशल गुस्सा निकालना हो। अब फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी ना? मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है और ना ही मैं गलत हूं, इसलिए मैं किसी से नहीं डरती। ओहो सनम, तुम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो। मैं मजाक कर रही थी। अब मेहंदी के दिन इतना बड़ा ड्रामा हुआ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे निकाह पर कोई मुझसे नाराज रहे। मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। I'm really sorry सनम। Come on, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। कोई बात नहीं। सनम, ये तुम रहने दो, मैं कर लूँ। आप? हाँ हाँ, प्लीज मुझे करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। अरे अम्मी, आप आइए ना अम्मी, आइए बैठिए अम्मी। जब कोई आसपास ना हो तो हमसे इतनी मोहब्बत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। निदा बेटा, जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लीजिए, क्योंकि 24 घंटे बाद आप में कोई अकड़ नहीं बचेगी। हम कब से सबका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है सब लोग? और आहिल कहाँ है निदा? आओ आहिल बेटा। खालू, प्रॉब्लम क्या है? नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वो आहिल, मैंने इन्हें कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। दरअसल मैं तुम्हारे सामने अम्मी से माफी मांगना चाहती थी।
अम्मी, आपने तो मुझे पूरे दिल से अपनाया, लेकिन मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया, बहुत बुरा भला कहा आपको। And I'm really sorry for this one. प्लीज अम्मी, क्या आप मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर सकते हैं? निदा बेटा, कोई बात नहीं है, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। यानी आपने मुझे माफ किया? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू अम्मी। अब बस आपको आहिल के दिल में हमारे लिए जगह बनानी है। ऑल द बेस्ट। अम्मी, आप निदा को बस ऐसे ही माफ। अरे आहिल, जो भी हुआ उससे भूल जा। बेचारी माफी तो मांग रही है ना। अब तुम भी अपनी जिद छोड़ दो और उसे माफ कर दो। गुस्सा थूक दो बेटा। और वैसे भी कल तुम दोनों का निकाह है। आहिल, I'm sorry आहिल, I'm really sorry। एक्चुअली वहां पर सब तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ रहे थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने गुस्से में कुछ भी बकवास कर दी। I'm so sorry। I know I'm wrong। I'm really sorry। मैं तुम्हारे साथ किसी और का नाम नहीं देख सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सनम, बेतहा मोहब्बत। I can't even imagine। I'm really sorry आहिल। Please। सनम, वहां रख दो। चलो आहिल, कम। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सनम। रहने दो। मुझे भूख नहीं है। लीजिए अम्मी, सूप पीजिए। शुक्रिया निदा बेटा। लतीफ, जी। लतीफ, रुखसाना को भी बाहर ले आओ। बहुत दिन हो गए, हम उसे बाहर घुमाने नहीं लेके। आज डिनर के बाद उसे घुमाने ले जाएंगे। लेकर आओ उसे। जी बेगम साहिबा। उस बिल्ली से इतनी मोहब्बत, क्या किस्मत है बिल्ली की। अल्लाह मियाँ, वैसे तो आपने मुझे हुस्न की मलिका बनाकर पूरी कायनात पर एहसान किया है, लेकिन अगर आप मुझे बेगम साहिबा की बिल्ली भी बनाते ना तो बुरा नहीं मानती। मैं तो हुई छुई मुई। बेगम साहिबा, रुखसाना। अरे हाँ है बेटा, वो हमने जिन जिन मेहमानों की लिस्ट तुम्हें दी थी उन्हें इनविटेशन कार्ड भिजवा दिए। जी अम्मी, मैंने उन्हें इनविटेशंस दे दिए और बस थोड़ी देर में पर्सनल कॉल्स भी कर दूंगा मैं।
आहिल बेटा, बस एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। जी अम्मी, आपका सारा इंतजाम एकदम अच्छी तरह हो गया। यू जस्ट डोंट वरी। थैंक यू बेटा। अम्मी, अगर आप यूं ही बातें करती रहेंगी तो आपका सूप ठंडा हो जाएगा। एक काम कीजिए, अब जी भर के बातें कीजिए, मैं आपको सूप पिला देती हूँ। अब आप मेरी होने वाली सास हैं, इतना तो कर सकती हूँ ना आपके लिए। रुकिए बेगम साहिबा, वो सूप मत पीजिएगा।